हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए। सिचुएशन चाहे जैसी भी आपकी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। वी हैव द बर्ड्स। नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, नंबर 12 एंड 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। सो अपने अपने माइंड को ओपन रखना है, ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इस टाइम ये जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा किसी तरह से मुझे दुखी दिख रहे हैं, किसी तरह का गम है इस पर्सन को। ऑब्वियसली इनको फील होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक नहीं रही। मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसे ही बिना किसी रीज़न के हैं, या फिर इनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं ये पर्सन फील करते हैं कि उनको क्लियर करना है, तो ये क्लियर करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम्स नर्वसनेस भी फील करते हैं आप लोगों को लेकर, और एट द सेम टाइम ये पर्सन जो है वो एक्साइटेड भी हैं आप लोगों से बात करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना ब्रीफली आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, जिसको ना बता के इनको इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो गम है। इस टाइम ना ये पर्सन किसी तरह से अपसेट हैं, आप कह लो सोरो की एनर्जी बिकॉज यहाँ पे आ रही है। किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ गम है इस पर्सन को, जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं आप लोगों के और इनके दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं उनको क्लियर करके। यस, बिकॉज बर्ड्स जहाँ पे आता है वहाँ बात की जाती है कम्युनिकेशन की, चैटर की एनर्जी है, जैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये पर्सन को आपसे बात करनी है, बिकॉज इनको लग रहा है कि वो चीज़ें जो हैं वो एक तो तरह से टम्परेरी ये समझ रहे थे पहले कि जो चीज़ें चल रही हैं चलो टम्परेरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो टाइम के साथ जो है वो क्लियर हो जाएंगी, बट इनको फील हो रहा है ऐसा नहीं हुआ। सो दैट्स वाई ये पर्सन ज़रा ज़्यादा ही कुछ गमगीन हो रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। सो नंबर 3 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 12 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 37 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है आपकी, या फिर इनकी 3 या 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव द कॉफिन नंबर 9। ऑब्वियसली ये आपका टोटली ब्रेकअप हो चुका हुआ है, लाइक एंडिंग हो चुकी हुई है इस कनेक्शन की। और ये जो भी पर्सन है ना वो इस टाइम आपके इस कनेक्शन के एंड होने के बाद बहुत ही ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ में गुजर रहे हैं। ठीक है, इनको लगता है जैसे इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद। इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं। इनको था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो टेम्परेरी हैं, बट टाइम के साथ साथ इनको महसूस हो रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होती जा रही है आपके और इनके दरमियान। या सो वी हैव द फॉक्स। कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ कुछ चीटिंग की है, या फिर कुछ लोगों ने आपके साथ स्ट्रेटजी बनाई है, कोई ना कोई माइंड गेम्स खेली हैं। उस वजह से भी आई फील लाइक ये पर्सन को महसूस होता है कि रिश्ता आपका ख़राब हुआ या किसी तरह से ख़त्म हो गया। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से, ये पर्सन हो सकता है आपसे सारी चीज़ें जो हैं वो सीक्रेट रख रहे थे, या फिर हो सकता है सीक्रेट इन्होंने चीज़ें ऐसे रखी हुई थी कि आपको ये सामने से दिखा रहे थे कि जैसे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आप लोगों से इनडायरेक्टली कोई ट्रिक्स खेल रहे थे। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो अब आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो ये इंसान विदा गॉसिप किसी ना किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं। और एक और सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे आ रही है वो ये आ रही है कि दिस पर्सन कुड बी द वन जिन्होंने शायद आप लोगों से अपने इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं किए, उन्होंने अपने सीक्रेट रखे हैं। ठीक है, ये पर्सन कोई सीक्रेट ओपोनेंट्स है, लाइक दिस पर्सन कुड बी द वन जिन्होंने जो आपको सीक्रेटली चाहते हैं, सीक्रेटली आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कनेक्शन बनाने से पहले ही आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं कि आपका कनेक्शन बनने से पहले ही जो है ना एक तरह से ख़त्म हो गया है। होता है ना चीज़ें स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जानी, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके दरमियान रही है। उस वजह से शायद हो सकता है या तो इस इंसान को आपने गलत समझ लिया है, दैट्स वाई यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एनर्जी है कि इनको फील होता है कि आपने इनको गलत समझा है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता बना नहीं है और बनने से पहले ही जो है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बट ये इंसान जो है उस वजह से दुखी हैं, तो इस दुख को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो दोबारा से जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ, लाइक ये पर्सन बात करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके बारे में किसी ना किसी से गॉसिप्स वगैरह भी कर रहे हैं, बिकॉज आपसे बात करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हुई हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं।
दैट्स वाई इंसान किसी ना किसी से आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बिकॉज आपने या तो इस इंसान को गलत समझा, गलत ऐसे समझा कि ये इंसान की इंटेंशंस या जो भी फीलिंग्स थी वो आपको लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव या किसी तरह से गलत नहीं थी, लेकिन आपने इस इंसान को गलत समझ लिया कि ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लेवर है, आपके इमोशन से खेलने की कोशिश कर रहा है या फिर आपकी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से आपको लगा कि ये इंसान आपसे झूठ बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ें जो है ना वो कहीं फील हुई हैं, या फिर आपने कुछ बातें सुनी हैं ऐसी, वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन को ये पता है ये बात, दैट्स वाई ये आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। इनको नहीं पता था कि इतनी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाएगी। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग है, चाहे आपने उस चीज़ को सही समझा है लेकिन इनको लगता है कि आपने गलत समझा है। यस, नंबर 14, 5, 9, 8, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 39, 38, 35 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 37 भी मैं ऑलरेडी बताया है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, बट कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है इस इंसान का, स्टार साइन आपका भी हो सकता है, अदरवाइज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। यस, बट आपने इस इंसान को बहुत जो है ना क्लेवर समझा है। तो ये इंसान फील करते हैं कि आपकी नज़र में ये इंसान एक बहुत ही ज़्यादा चालाक, एक मकार झूठा इंसान है, जबकि ऐसा नहीं है। मोस्टली यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, आपने गलत समझा इस इंसान को। इसी वजह से शायद ये ना अब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं आपके और इनके दरमियान जो भी इस टाइम चल रही हैं, लेकिन इनको लगता है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बनने से पहले ही ख़त्म हो जाना, तो वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है ना चीज़ें, तो वही इस इंसान को जो है वो तकलीफ़ हो रही है। यस, और अगर रिश्ता ख़त्म भी हुआ है आपका तो डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं इस इंसान को फ़ील होता है कि आपने ना इस इंसान को कुछ ना कुछ गलत समझा है। यस, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एनर्जी एक ऐसी भी आ रही है कि जैसे इस इंसान ने अगर आपको धोखा दिया, झूठ बोला, आपके साथ कोई ना कोई टैक्टिस की, तो उसके बाद जो रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है इस पर्सन के और आपके दरमियान, ये आप दोबारा से उन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि रिश्ता ख़त्म करने के बाद इनको दुख है, अफसोस है आपके साथ कोई ना कोई माइंड गेम्स खेलने का, आपके साथ झूठ बोलने का, आपके साथ गलत करने का। तो ये अपनी इस गलती को जो है वो डेफिनेटली सुधारना चाहते हैं। जो भी ये पर्सन है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, वी हैव द लिली, या ये पर्सन आपके साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो है ना आप लोगों को लेकर पैशनेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिली की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आप लोगों को लेकर इस टाइम पॉजिटिव सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं, एंड आपके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाना चाहते हैं। 30 आपकी या इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, अदरवाइज 33 एज हो सकती है आपकी या इनकी। यस, एंड 33 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर के से भी स्टार्ट हो सकता है, बट विद द लिली अब ये पर्सन एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं और एक पॉजिटिव जो है ना आपके साथ रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाह रहे हैं। या बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी की है। इट मीन्स कि ये जो भी पर्सन है ना, ये अब सारी सिचुएशन का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि अब ना पॉसिबिलिटी इनको खुद बनानी पड़ेगी, या फिर हो सकता है किसी ना किसी से ये इंसान एडवाइस लेकर आपको अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग के चीज़ों का सोल्यूशन निकालना है और सारी चीज़ों के जो है ना वो डोर्स ओपन करने हैं, ताकि रिश्ता आप दोनों के दरमियान दोबारा से बन सके। 33 टेट्रा 3 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ये भी 33 है, 1 + 2 3, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 3। सो 33 आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है, 33। अदरवाइज नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 36 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 88 एंड 99 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे पास यहाँ पे। यस, सो ये पर्सन जो है ना आपके दरमियान एक कनेक्शन को थेरेपी वे में जो है ना क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि जब तक कि चीज़ों का सोल्यूशन ही निकालेंगे, जब तक पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी आपके साथ दोबारा से एक रिलेशनशिप को बनाने की, तब तक ये पर्सन जो है ना वो नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। तो ये कनेक्शन है इस पर्सन के लिए एक थेरेपी की तरह है, जो इनको बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मल करता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। तो ये चीज़ों को इसीलिए सक्सेसफुल वे में आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, या ये पर्सन जो है वो आपके साथ जो है एक अच्छी फैमिली बनाना चाहते हैं, जहाँ पे ये इंसान आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट देना चाहते हैं। ओके, कार्ड में उठा लूँ तो ये कार्ड नीचे गिरा, मैं नहीं लूँगी बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न का स्टार साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पर्सन का या आपका हो सकता है, लेकिन ये जो भी पर्सन है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा जो है ना वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं। लाइक दिस पर्सन रियली वांट के आपको अपनी जो है ना फैमिली में ऐड करें।
वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ लेकर आना चाहता है ये पर्सन, एक सॉलिड ऑफर इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की। एंड आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान के साथ अपनी मैरिज को, अपनी कंप्लीशन को, तो ये आपकी तरफ ऑफर इसी वजह से आ रही है। मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बैक टू बैक पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेंटिकल्स जहाँ पे आता है वहाँ पे सॉलिड रिश्ते को स्टार्ट करने की बात की जाती है। तो ये पर्सन जो भी है वो बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत डेडिकेटेड है आपको लेकर, और जो है इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों की तरफ इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करने के, इस प्रपोजल को लेकर आने की। सो आई थिंक एग्जीक्यूशन बस बाकी रह गई है। तो बहुत जल्द जो है ये इंसान जो भी आइडिया सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। डेथ की एनर्जी है यहाँ पे भी, कॉफिन की एनर्जी है यहाँ पे भी, डेथ की एनर्जी है। इट मीन्स कि आपके और इनके दरमियान जो भी कोई दूरी है, जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान बैरियर क्रिएट कर रही हैं, उस सारे बैरियर्स को ये इंसान ख़त्म करने वाले हैं और आपकी तरफ दोबारा से इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए, इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए बढ़ने वाला है ये पर्सन विद द डेथ। क्योंकि ये इंसान पास्ट की हर चीज़ को भूल के, हर चीज़ को टोटली ख़त्म करके एक नए रिश्ते की जो है वो बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गई है। इट मीन्स यहाँ पे सॉलिड रिश्ता जो है, एक लॉन्ग टर्म जो है कमिटमेंट इस पर्सन की तरफ से आपको मिल रही है, आ रही है इस पर्सन की तरफ से विद द डेथ। जो भी कोई नेगेटिविटी रही है, जो भी कोई आपके इस कनेक्शन में प्रॉब्लम रही है, उसको ये इंसान बिल्कुल रिलीज़ करने वाले हैं, ख़त्म कर देने वाले हैं और एक नया रिश्ता आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। बिकॉज ये चाहते हैं ये सब कुछ करना। नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव 5 ऑफ कप्स। या ये पर्सन जो है ना ज़्यादा दुखी नहीं रहना चाहते गाइस, बिकॉज विद द 5 ऑफ कप्स ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। सो ये फर्दर जो है ना डिसअपॉइंटमेंट में नहीं रहना चाहते, दुख में नहीं रहना चाहते, तकलीफ़ में नहीं रहना चाहते। क्योंकि इस पर्सन को जो है, चाहे लाइफ में इस टाइम करंटली कितनी ही खुशियाँ क्यों ना मिल रही हैं, कितनी ही ब्लेसिंग्स क्यों ना मिल रही हों, बट स्टिल ये पर्सन जो है वो पास्ट के ऊपर जो है वो अटके हुए हैं। पास्ट की जो रिग्रेट्स हैं, पास्ट के जो गिल्ट हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जहाँ से ये पर्सन दुखी हो रहे हैं, उनको उस दुख से बस ये पर्सन निकलना चाहते हैं, उस सारी चीज़ों को रिकवर करके। तो ये आपके साथ इस कनेक्शन को बेसिकली रिकवर करना चाहते हैं, इस रिश्ते को दोबारा से बचाने के लिए एफर्ट करना चाहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं इस वजह से। क्योंकि ये पर्सन को दुख जो है ना वो नहीं ख़त्म होगा जब तक कि इस रिश्ते को ठीक नहीं कर लेते जो आपके और इनके दरमियान है। चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह का आपका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ये सेपरेशन की बात कर रहा है, ब्रेकअप की बात कर रहा है। 5 ऑफ कप्स एंड हमारे पास जो डेथ है, तो ये इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। ब्रेकअप करने के बाद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं, तो इस पछतावे से निकलना चाहता है ये पर्सन विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि काफ़ी बर्डन है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो रहा है इनके ऊपर इस कनेक्शन को ख़त्म करने का। एग्जॉस्ट हो रहा है ये पर्सन, इस टेंशन से निकलना चाहते हैं। क्योंकि आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद, ब्रेकअप करने के बाद इस इंसान को ज़िंदगी में ऐसे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही रह गई है। कोई एक रिलैक्स करने वाला जो सिचुएशन होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं इनकी लाइफ में रही। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। बैक टू बैक जो एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं आप लोगों की साइड से, और आपकी तरफ से इग्नोरेंस और लेफ़्ट आउट फील करना इनके लिए एक बिल्कुल ही बर्डन की तरह है। कि जैसे होता है ना कि एक इंसान की ज़िंदगी में उसको लगता है कि वो बिल्कुल ही वर्थलेस है, उसकी कोई वर्थ है ही नहीं है, वो एक बेकार सी चीज़ है। तो इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है। हो सकता है इन्होंने आपको ऐसा महसूस भी करवाया हो, बट राइट नाउ इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये दुनिया में बिल्कुल ही यूज़लेस है, इसकी किसी को ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की, चाहे ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स, कुछ लोगों की तरफ से अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हैं तो हो सकता है आपकी कोई डिवोर्स का कुछ सिचुएशन यहाँ पे हुई है और उसके बाद ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पछतावे में है। और हो सकता है ये डिवोर्स तक बात पहुंची आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ही। लेकिन अभी ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है, गिल्ट में है, उसका अफसोस हो रहा है। क्योंकि चीज़ों को अब रिकवर तो ये नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पछतावा ज़रूर है। उस पछतावे के बारे में ये इंसान डेफिनेटली सोच भी रहे हैं और आपसे उस चीज़ के बारे में डेफिनेटली आके उस चीज़ को कन्फ्रंट भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर जिनकी डिवोर्स हो गई है उसके बाद तो अभी दोबारा से चीज़ों को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ये इंसान जो है ना वो काफ़ी हद तक टेंशन को रिलीज़ करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, चाहे आपसे बात क्यों ना करें, लेकिन बात मुझे दिख रही है। बट मोस्टली एनर्जी ऐसी ही है कि आपका इस पर्सन के साथ ऑब्वियसली कोई लव कनेक्शन रहा है, कोई ना कोई इस तरह का लव सीन रहा है, ठीक है, लव रिलेशनशिप रहा है। तो उसमें ये एंडिंग जो हो चुकी है, जिसकी वजह से ये इग्नोरेंस फील कर रहे हैं और एक बहुत ही फील करते हैं कि जैसे आपने इस इंसान को छोड़ दिया, बिल्कुल इस पर्सन के ऊपर छोड़ दिया। आप लाइक कोई किसी भी तरह का आपकी तरफ से इनको कुछ भी नहीं साइन दिख रहा कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो या आप इनसे बात करना चाहते हो। नो, उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेंटली स्ट्रेस है,
और बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन चल रही है इस इंसान की, और डिसअपॉइंटमेंट उसी वजह से ज़्यादा बढ़ती जा रही है अपनी लाइफ में इनकी, इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट से निकलना चाहते हैं आपकी तरफ दोबारा से एक रिश्ते को स्टार्ट करके। तो एक फ़्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करने की, क्योंकि विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी टाइम से ऐसे लगता है कि ये इंसान प्लान कर रहे हैं, लेकिन अब एग्जीक्यूट करेंगे। तो विद इन 1 मंथ मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना एग्जीक्यूशन में इस सारी सिचुएशन को लेकर आएंगे और आपसे बात करेंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इट मीन्स कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और कम्युनिकेशन ही इनको फील होता है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन तभी निकलेगा जब आपकी आपस में बातचीत होगी। तो यहाँ तो कुछ लोग आपको मैसेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे फिजिकल मूव करेंगे, आपकी तरफ लेंगे, क्योंकि ये अपने आप को बिल्कुल भी आप रोक नहीं पा रहे। कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे विद इन 1 वीक के अंदर भी इनकी तरफ से कोई मूवमेंट मुझे दिख रही है, बट इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ हो रही है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बात करना चाहते हैं, बात करने की एक जो होती है ना डिस्पिरेशन, एक डिस्परेट एनर्जी है, बेचैनी, वो ये रोक नहीं पा रहे ख़ुद को, इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं। सो 888 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10, 1, 13, 4, ये भी 13 है, ये भी 13 है। 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे 55 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज अभी तक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही हैं। सो विद इन 1 वीक या फिर 1 मंथ के अंदर कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे एक्शन दिख रहा है, और एक्शन में ये इंसान या तो आपको फिजिकली कोई मूव लेंगे कुछ लोग, और कुछ लोग आपको मैसेज करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, जो है आपसे कनेक्ट होंगे। ये एनर्जीज आ रही हैं। कुछ और देख लेते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। येस, ये इंसान जो भी है ये फील कर रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने जिन भी चीज़ों को जो है वो बिल्कुल ही ऐसे समझा ना नॉर्मल, कि उनकी कोई वर्थ वैल्यू ही नहीं है, उन चीज़ों से अब अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और आपकी वैल्यू समझना चाहता है ये पर्सन। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। यस, ये इंसान जो है अब आपसे वो बात करना चाहते हैं, वो उस बारे में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जो सच में रियलिटी में ये दिल से आप लोगों के लिए फ़ील कर रहे हैं, और जो कुछ भी आपसे कहना चाहते हैं वो पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको बताना चाहते हैं। वी हैव रोमांस एंड कनेक्शन। या दिस पर्सन फील्स कि आप लोगों के साथ जो है ना उनको एक बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन बनाना है, बिकॉज विद द लर्निंग एक्सपीरियंस इन्होंने अपनी लाइफ में विद द डेथ एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, इस रिश्ते के ख़त्म का होने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, बहुत लेसन सीखे हैं, जहाँ से इनको आपकी वैल्यू का पता चल चुका है, और आप किसी भी चीज़ को ये पर्सन बिल्कुल मामूली नहीं समझना चाहते। स्पेशली आप लोगों के रेलिवेंट जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू वर्थ समझना चाहते हैं, और जिस भी चीज़ों को लेकर ये बिल्कुल नॉर्मल थे कि ये चीज़ें तो इनकी लाइफ में कोई वर्थ नहीं रखती, अब वहाँ से अपने आप को ज़रा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लेकर जाना चाहता है ये पर्सन, लेकिन आपके साथ रोमांटिकली कनेक्ट होना चाहते हैं, और उसी वजह से आपसे कम्युनिकेशन भी यही करना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली ये इंसान जो है वो आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएगा, जहाँ पे इमोशनली एक दूसरे की नीड जो हैं वो पूरी की जाएंगी। तो क्योंकि ये चीज़ों में बहुत कुछ इन्होंने सीखा है। सो रियली वाना शेयर विद यू जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, जो कुछ भी इन्होंने सीखा है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।